अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तौहीद इकबाल चैनल के साथ खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल तौहीद इकबाल पर। नए और पुराने आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जी, मेडिसन और मेडिकल के हवाले से रिव्यू देता हूँ, रिव्यू करता हूँ और आप तक अच्छी इंफॉर्मेशनल मेडिसन और मेडिकल के हवाले से वीडियो भेजता हूँ ताकि आप उसे देखकर फ़ायदा हासिल करें। डेली बेसिस पे वीडियो सेंड करता हूँ। बराए मेहरबानी मेरे चैनल पर आने वाली डेली वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। जी दोस्तों, आज बात करेंगे जेनकॉक्स 60 mg के हवाले से। जेनकॉक्स जो टैबलेट है ये 60 ml में तैयार की गई है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी मुकम्मल डिटेल बताएंगे, इसकी फार्मूलेशन क्या है, कीमत क्या है, इसके यूजेस के बारे में, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स और वार्निंग्स के बारे में तमाम आज बात करेंगे। जी, जेनकॉक्स जो है ये बेसिकली दर्द के लिए इस्तेमाल होती है। बाकी इसकी डिटेल में बात करते हैं। इसकी फार्मूलेशन जो है इटोरीकोक्सिब इसमें जो फार्मूला है वो है। इसमें फार्मूलेशन जो है इसकी इटोरीकोक्सिब जो है ये शामिल किया गया है 60 mg 60 mg इसमें शामिल किया गया है। और ये MC ऑल्सन कंपनी की है। बहुत अच्छी टैबलेट, बहुत अच्छी कंपनी की है। और इस डिब्बी में 30 टैबलेट होती हैं, आप देख सकते हैं 60 mg की। और इसकी कीमत के हवाले से बात करेंगे तो 345 रुपये इसकी कीमत है। जी, 345 रुपये में ये 30 गोलियां आती हैं। इटोरीकोक्सिब इसमें फार्मूला है और ये फार्मूलेशन के हिसाब से बहुत अच्छा फार्मूला है। जेनकॉक्स 60 इसका ब्रांड नेम है, जो इसका नाम है। और इसके बाकी तमाम यूज़र्स के बारे में बात करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं अपने चैनल पर आने वाले नए और पुराने दोस्तों से, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे देखकर फ़ायदा हासिल कर सकें। जी दोस्तों, तो इसके यूज़र्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली जो ये जेनकॉक्स है, इटोरीकोक्सिब जो फार्मूला है, ये दर्द और सूजन के लिए होता है और दर्द और सूजन को ख़त्म करता है। जी, इसमें यह है कि ये दर्द और जो सूजन है उसके जो केमिकल होते हैं उनको ख़त्म करके बिल्कुल ठीक कर देता है। क्योंकि जो दूसरी टैबलेट हैं, डिक्लोफेनेक सोडियम है, डिक्लोफेनेक पोटाशियम है या पैरास्टामोल, जो दर्द की दूसरी टैबलेट हैं वो लगातार खाने से, अगर हम रोज़ाना की बेस पर उसे इस्तेमाल करें तो अल्सर बन जाता है अंदर। लेकिन ये ऐसी टैबलेट है जो रेगुलर इस्तेमाल करने पर इसके नुकसान नहीं होते। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई डिक्लोफेनेक सोडियम खा रहा है लेकिन अब रेगुलर खाने से उसकी उस गोली से या उस टैबलेट से दर्द नहीं ख़त्म होती तो ये जेनकॉक्स डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, इससे उस दर्द को फाका हो जाता है। हड्डियों की दर्द जो है और सूजन है, जिस तरह हड्डियों में अक्सर दर्द होता है और सूजन हो जाती है, साथ में अकड़न पैदा हो जाती है, चोट लग गई है या किसी और वजह से, तो उसके लिए भी इसको रिकमेंड किया जाता है। पाँव की उंगलियों में सूजन, नाखनों में किसी तरीके से कोई रिएक्शन हो गया, नाखनों में सूजन हो गई है, लाल हो गए हैं, रेड हो गए हैं और उनमें सूजन हो गई है, दर्द हो रही है, नहीं ख़त्म हो रही, तो उसके लिए रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी के जॉइंट है जो, और उनमें दर्द रहती है जो ख़त्म नहीं होती और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कूल्हे की जॉइंटों में चली जाती है, तो उस दर्द के लिए भी ये जेनकॉक्स या जिसको ये दी जाती है टैबलेट, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। और जो पीठ की दर्द है, जो पीठ में दर्द होती है, उसमें भी इससे अफाका होता है। जी, इसके अलावा गंठिया का जो दर्द होता है, जो जोड़ों में सूजन हो जाती है, पाँव हाथ सूज जाते हैं, तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छी टैबलेट है। और ये गंठिया की दर्द में भी बहुत अच्छी है। दांत दर्द में, अगर दांत में सर्जरी करवाई है आपने, किसी किस्म की कोई दांत निकलवाया है या नया लगवाया, कोई किसी किस्म की सर्जरी करवाई है और उसमें वो दर्द नहीं जा रही, तो उसकी दर्द में भी बहुत ही अच्छी टैबलेट है। दूसरी गोलियों से ये बहुत अच्छी टैबलेट है, उनसे दर्द नहीं ख़त्म होती लेकिन इससे दर्द ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा दोस्तों, ये तो इसके यूज़र्स थे या इसकी जो फ़ायदे थे मैंने बता रहा था। इसके अलावा दोस्तों इस टैबलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने ये खाई है तो मुंह में सूखापन रहना शुरू हो गया है, सूखापन हो गया है और आपका टेस्ट बदल जाता है, आपको टेस्ट की समझ नहीं आती, आप खा आम रहे हैं, लग रहा है सेब खा रहे हैं, कि टेस्ट चेंज हो जाता है। उसके अलावा मुंह में छाले भी पड़ सकते हैं। तो बराए मेहरबानी इसको इस्तेमाल करने के पर अगर आपको कोई ऐसा मसला हो, तो एलर्जी वगैरह हो, तो फिर आप इसको इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा इसकी कुछ वार्निंग्स हैं, वो ये हैं कि अगर कोई लीवर का मरीज़ है
तो बराए मेहरबानी वो इसको इस्तेमाल ना करे। तो अगर किसी के मैदे में अल्सर हुआ है पहले से तो वो भी इसको इस्तेमाल ना करे। अगर हार्ट का मरीज़ है तो वो भी अपने डॉक्टर से पूछे बगैर इसको इस्तेमाल ना करे। और जो जिनको दर्द की डिक्लोफेनेक सोडियम है, वो दूसरी दर्द की टैबलेट से एलर्जी है तो वो भी इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको ये इस्तेमाल ना करवाएं, उससे ख़तरा हो सकता है। ये इसकी वार्निंग थी। इसके अलावा भी इसकी वार्निंग यूज़र्स और साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि टाइम के अंदर रहकर ही बात करनी होती है तो इसलिए ये आज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि टैबलेट के फ़ायदे ही बहुत हैं। और इसके अलावा इसको इस्तेमाल करने का तरीका, पानी के साथ खानी है आपने, ये चबानी नहीं है और चूसना भी नहीं है, इसको खाना है और खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। क्योंकि इसका असर 24 घंटे रहता है, इसलिए रोज़ाना की बेस पे एक ही टैबलेट ली जाती है, एक ही टैबलेट रिकमेंड की जाती है। 24 घंटे तक इसका असर रहता है, इसलिए ये बहुत अच्छी टैबलेट है जो कि दर्द के लिए मौजू है। और दोस्तों, आखिर में फिर वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो खाने से पहले और बाद में दुरूद पाक पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। और वार्निंग है कि आखिरी के डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर भी कोई टैबलेट इस्तेमाल ना किया करें, इंशाअल्लाह ताला उसमें आपका ही फ़ायदा होगा। मैं सिर्फ इसका रिव्यू देता हूँ और इसके फ़ायदे और यूज़र्स के बारे में बात करता हूँ। दोस्तों, इसके अलावा कोई और बात पूछनी चाहते हैं, अगर वो आपको नहीं समझ आई तो आप मैसेज के ज़रिए बात कर सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।